फिल्म की शुरुआत 1984 में होती है, जब फ्लाइट JL-50 कोलकाता से उड़ान भर रही थी। ताहम परवाज के आधे रास्ते में वो शदीद हंगामा खेजी और ख़राब मौसम का सामना करना शुरू कर देते हैं। अचानक राब्ता मुनक़ते हो जाता है और तैयारा बगैर किसी निशान के गुम हो जाता है। इस दिन से लापता होने के हवाले से एक भी सुराग नहीं मिल सका। फिल्म फिर 35 साल बाद 2019 में ख़त्म हो जाती है। हमें मगरिबी बंगाल का एक दूर दराज गाँव दिखाया गया है, जिसका नाम लावा है, जहाँ बच्चों का एक ग्रुप फुटबॉल खेल रहा है। अचानक एक बड़ा तैयारा उनके ऊपर से उड़ता है, जो उन जैसे पहाड़ी इलाके में बहुत कम होता है। ग्रुप फौरी तौर पर हवाई जहाज की समत दौड़ता है और इसे पता चलता है कि यह करीबी पहाड़ियों से टकरा गया है। इसके बाद यह मंजर कोलकाता शहर में मुंतकिल हो जाता है, जहां फिल्म का मरकजी किरदार शांतनु टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देख रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक कमर्शियल हवाई जहाज फ्लाइट JL-26, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोग सवार थे, लापता हो गया है। शुबा है कि तैयारा हाईजैक कर लिया गया है। थोड़ी देर बाद शांतनु अपने काम की जगह पर चला गया। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो मालूम हुआ कि वो वहाँ का आला अफसर है। इसके बाद वो अपने साथी गोरंगा के साथ जाए हादसा पर जाता है और अपनी तहकीकात शुरू करता है। सबसे पहले वो एक रेस्क्यू सिपाही के पास जाता है और पेशरफ्त के बारे में पूछता है। सिपाही ने इंकशाफ किया कि हादसे में 2 अफराद के अलावा बाकी तमाम अफराद हलाक हुए और बच जाने वालों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जिंदा बच जाने वालों में से एक पायलट है और दूसरा मुसाफिर है। अजीब बात यह है कि कॉकपिट में एक मुसाफिर की लाश मिली है, जिससे जाहिर होता है कि तैयारा गिरने से पहले ही हाईजैक कर लिया गया था। बातचीत के बाद तीनों ने जाए हादसा का दौरा करने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होने की तैयारी की, लेकिन तभी सिपाही को एक बहुत अहम बात याद आ गई। वो CBI अफसरान से कहता है कि गिरकर तबाह होने वाला तैयारा वो नहीं है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। आसान अल्फाज में यह फ्लाइट JL-26 नहीं है। यह दरअसल फ्लाइट JL-50 है, जो 35 साल कब्ल लापता हो गई थी। इसके बाद फिल्म 1984 के माजी की तरफ झलकती है और हमारा तारुफ कोलकाता के एक ख्वाहिशमंद पायलट से होता है। वो इसके पास वो सब कुछ है जिसके लिए कोई पूछ सकता है। एक आला तनख्वाह वाली नौकरी, एक प्यार करने वाला खानदान और रोशन मुस्तकबिल। ताहम किसी वजह से वो पिछले कुछ महीनों से परेशान है। इसकी माँ इससे कहती है कि रोशन हो जाए और माजी को भूल जाए, लेकिन बीहो इसे नज़रअंदाज करके चला जाता है। हाल में बीहो अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। वो कोई और नहीं बल्कि हादसे का शिकार होने वाली परवाज की पायलट है, JL-50, जो 1984 में लापता हो गया था। इसी दौरान शांतनु और गोरंगा एक और दूर दराज गांव जाते हैं और एक स्कूल जाते हैं। वहाँ वो फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रतो दास को तलब करते हैं और उनसे पूछ-गुछ शुरू करते हैं। इंकिशाफ क्या कि गिरकर तबाह होने वाला तैयारा JL-50 1984 में अपनी मंजिल के लिए रवाना हुआ था और बगैर किसी सुराग के गायब हो गया। वो बूढ़े आदमी को यह भी बताता है कि फ्लाइट की एक सीट खाली थी और टिकट किसी और का नहीं बल्कि खुद दास का था। एक मुख्तसर लम्हे के लिए दास बज़ाहिर दंग रह गया, लेकिन इसका दावा है कि उसे माजी के बारे में याद नहीं है, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर दास फिर घर जाते हैं और कुछ तलाश करना शुरू कर देते हैं। चंद लम्हों बाद वो दस्तावेजात का एक गुच्छा, कुछ तस्वीरें जमा करता है और उन्हें मुकम्मल तौर पर जला देता है। इसका मतलब है कि वो तैयारे के हादसे के बारे में कुछ जानता है। बाद में एक खबर से पता चलता है कि अबा नामी एक दहशतगर्द तंजीम ने फ्लाइट JL-26 के हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की है और वो अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा कर रही है। पार्थिव मजमूदर मुसाफिर की हिफाजत के बदले में पार्थिव को चंद दिनों में फांसी दी जानी है। ये भी इत्तला दी गई है कि अहलकार अपने मुतालिबात के सामने हथियार डाल देंगे। कुछ दिनों बाद पायलट बीहो को होश आता है और संदनो इससे पूछ-गुछ करने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले वो इससे पूछता है कि तैयारा कैसे क्रैश हुआ और बीहो सब कुछ बयान करना शुरू कर देता है। वो बताती हैं कि दूसरे दिन की तरह फ्लाइट से पहले 3 बजे टेक ऑफ करती है। पहले 10 मिनट तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक एक मुसाफिर ने कॉकपिट में घुस कर शरीक पायलट को चाकू मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद इसने बीहो को कुछ नुकात दिए और इसे तैयारे का रास्ता बदलने की धमकी दी, लेकिन इससे पहले कि वो इसकी तामील करती, मौसम अचानक खराब हो गया। इसकी वजह से तैयारा हंगामा खेजी के शदीद सेशन से गुजरा और जल्द ही ये गिर कर तबाह हो गया। कहानी के बाद संतनों ने बीहो से फ्लाइट के टेक ऑफ की जगह और तारीख पूछी और बाद में जवाब देता है कोलकाता 1984। जैसा कि तवक्को की जाती है, शांतनु उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे झूठा कहता है। इसके बाद इसने जिक्र किया कि वो 2019 में है और ये सुनकर बीहो हैरान रह जाता है। इसके बारे में मजीद जानने के लिए CBI के अफसरान बीहो के पुराने घर पहुंच गए और आसपास के कुछ पड़ोसियों से पूछ-गुछ की। चूंकि ये वाकया 35 साल पहले पेश आया था, बहुत से लोग उसे नहीं जानते, लेकिन खुशकिस्मती से वो एक ऐसे जोड़े से मिलते हैं जो बीहो के खानदान के करीब थे। इसका करियर नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ जब इसका एक मर्द के साथ रिश्ता हो गया। तवास ने शादी से पहले इसे हमला कर दिया और पुरस्कार तौर पर उसकी मौत हो गई। ताहम
बीहो का ब्रेकिंग पॉइंट इस वक्त आया जब इसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। जल्द ही शौहर एक फोटो एल्बम निकालता है और बीहो की तस्वीर दिखाता है, इससे पहले कि वो 1984 में मारी गई थी। सबूत के बावजूद संतनो, जो टाइम ट्रेवल पर यकीन नहीं रखता, अब भी सोचता है कि सब कुछ मन घड़त है। बाद में वो CBI के अड्डे पर वापस चला गया और JL-50 की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग सुनता है। जैसा कि बीहो ने पहले बताया था, कुछ हाईजेकर अंदर दाखिल हुए, कॉकपिट और साथी पायलट को मार डाला। फिर कुछ देर बाद सब कुछ खामोश हो गया। संतनो अपने टेक्नीशियन से पूछता है कि ब्लैक बॉक्स में कुछ भी रिकॉर्ड किया गया था और बाद में 30 अगस्त 1984 का जिक्र करता है। ये सब के लिए हैरानी का बाइस है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अमली तौर पर नाकाबिल तबाह है। लिहाजा उन्हें ये यकीन करना होगा कि हवाई जहाज ने किसी न किसी तरह साल 2019 तक का सफर तय किया है। इसी दौरान JL-50 फ्लाइट हादसे से बच जाने वाले दूसरे शख्स मित्रा को होश आया है। जब एक नर्स ने इसे मतला किया कि हादसे में एक और बच गया है, मित्रा इसे खत्म करने के लिए फौरन बीहो के कमरे में चला गया। खुशकिस्मती से एक नर्स ने इसे देखा और मदद के लिए पुकारा। ताहम हथियार डालने के बजाय पागल मित्रा ने नर्स को चाकू के निशान पर पकड़ लिया और अस्पताल के दालान में उभरा। संतनो भी इसी वक्त पहुंचता है और मित्रा को पुरसुकून करने की कोशिश करता है, लेकिन मित्रा नहीं सुनता। इसके बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचता है और जब सबको उसकी कम से कम तवक्को होती है तो वो फरार हो जाता है। संतनो पागल के पीछे भागता है, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचता है, मित्रा पहले ही एक कार में फरार हो चुका होता है। मशकूक संतनो फिर इसके बारे में तहकीक करता है। इसे पता चला कि मित्रा एक जीनियस था जो कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर था। वो बाएं बाजू का कारकुन भी था जो 35 साल कबल कुछ दहशतगर्द तंजीमों में शामिल था। मित्रा का पता ढूंढने के बाद संतनु अपने घर पहुंच जाता है। वहां ऐसे किताबों, फाइलों और दीगर तहकीकी मकालों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिलता है जो मित्रा ने अपनी ज़िंदगी में लिखे थे। संतनु फाइलों में से एक को खोलता है और प्रोजेक्ट ए नामी एक तहकीकी मकाला आता है। जब वो कुछ सफ़हात पलटता है तो उसे JL-50 फ्लाइट का ब्लूप्रिंट भी मिल जाता है। ये समझते हुए कि इसका ताल्लुक हवाई जहाज़ के हादसे से है, उसने फाइल अपने साथ ले जाने का फैसला किया। बाद में मित्रा और उसके प्रोजेक्ट ए के बारे में मजीद जानने के लिए संतनु कोलकाता साइंस रिसर्च सेंटर जाता है और अश्विनी नामी प्रोफेसर से बात करता है। जैसे ही अश्विनी ने प्रोजेक्ट के बारे में सुना, वो तारीख का सबक देना शुरू कर देता है। उन्होंने जिक्र किया कि 253 कबल मसीह में हिंदुस्तान के शहंशाह ने 9 मुख्तलिफ किताबें तैयार करने के लिए मुल्क भर से उलमा, साइंसदानों और फलसफियों को इकट्ठा किया, जिसमें कई माफौक अलफितरत फ़नून जैसे पोशीदा पेन होने की सलाहियत और वक्त के सफ़र के बारे में तालीम दी गई। इन किताबों को फिर ज़मीन में दफन कर दिया गया, इस खौफ से कि शायद दुश्मन इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करें। कई हज़ार साल बाद टाइम ट्रेवल बिक के कुछ सफ़हात मिले और नज़रिया को साबित करने के लिए मुहक्किकीन की एक टीम को इकट्ठा किया गया। इस इंतहाई खुफिया तहकीकी प्रोग्राम को प्रोजेक्ट ए का नाम दिया गया था, लेकिन इससे कभी कोई नतीजा नहीं निकला। कहानी सुनने के बाद संतनु मित्रा के बारे में पूछता है, लेकिन अश्विनी ने जिक्र किया कि वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इसके बजाय वो संतनु को डॉक्टर दास से मिलने का मशवरा देते हैं, ये दावा करते हुए कि दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। रात को एक मुश्तइल संतनु दास के घर में घुस आया और पहले झूठ बोलने पर उसका सामना करता है। इसके बाद वो प्रोजेक्ट ए के कागजात सामने लाता है और दास से कहता है कि वो सब कुछ जाहिर करे। कोई चारा नहीं छोड़ा, बुरा बोलना शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि मित्रा के वालिद प्रोजेक्ट ए का हिस्सा थे, लेकिन जब वो कोई नतीजा नहीं निकाल सके तो हुकूमत ने इस पर पलक खींच लिया। बरसों बाद मित्रा ने अपने वालिद की तहकीक जारी रखी और दिन रात की मेहनत के बाद बिलाखिर उसे कोड मिल ही गया। एक बार फिर संतनु कहानी पर यकीन नहीं करता और उसे BS कहता है, लेकिन दास उसे बताता है कि सब कुछ सच है। वो ये कहते हुए जारी रखते हैं कि मित्रा ने अपने ज़हीन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए नामुकम्मल प्रोजेक्ट पेपर्स पर तहकीक की और फार्मूला ढूंढा, जिसकी मदद से इसने ज़मीन की फ़िज़ा में कुछ वर्म होल्स दरियाफ्त किए। इन वर्म होल्स के ज़रिए वक्त का सफ़र मुमकिन है। दास मजीद बताते हैं कि वो इस वक्त मित्रा के शागिर्द थे, इसलिए वो पूरे मंसूबे को जानते थे। मित्रा एक हवाई जहाज़ को हाईजैक करना चाहता था, इसे वर्म होल के ज़रिए उड़ाना चाहता था और दूसरी टाइमलाइन तक पहुंचना चाहता था। इसके लिए इसने पार्थिव मजंबर के साथ इतिहाद बनाया, जो दहशतगर्द रहनुमा है, जिसकी वजह से मौजूदा वक्त में तैयारा S026 हाईजैक हो गया। आखिर में दास ने यह कहकर नतीजा अखज़ किया कि वो फ्लाइट में सवार नहीं हुआ क्योंकि वो डर गया था। इसने महसूस किया कि तजर्बा गलत हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। मित्रा ने 35 घंटे में परवाज़ के साथ वापसी की उम्मीद जाहिर की थी, लेकिन इसका हिसाब गलत निकला और तैयारा 35 साल तक गायब रहा। हैरत की बात यह है कि इस सारी वजाहत के बाद भी संतनु एक लफ्ज़ भी मानने से इनकारी है, लेकिन दास ने इसे याद दिलाया कि हुक्काम बालाखर दहशतगर्द रहनुमा पार्थिव को 2 दिनों में हिरासत से रहा करने पर राजी हो गए हैं। अगर वो और मित्रा दोबारा मुत्तहिद हो जाएं तो वो अपने इल्म और ताकत का इस्तेमाल कर के मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बार संतनु फिक्रमंद दिखाई देता है,
तो दास ने इसे बताया कि मित्रा को रोकने का एक तरीका है। उसने तजवीज़ पेश की कि वो वर्म होल में दाखिल हों और वक्त के साथ 1984 में वापस चले जाएं, जहां वो JL-50 को हाईजैक होने से रोक सकते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो कोई मौत नहीं होगी और पार्थिव जैसे मुजरिम और EBA जैसी तंजीमें कभी वजूद में नहीं आएंगी। अगरचे अब भी हिचकिचाहट का शिकार है, संतनु इससे इत्तेफाक करता है। मुंदरजा झेल मंजर में जोली अस्पताल में बीहो से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो वाहिद है जो वर्म होल के नुकात को जानती है। संतनु इससे मालूमात की दरख्वास्त करता है, लेकिन बीहो, जो अभी तक हैरान है कि इसने मुस्तकबिल में 35 साल का सफ़र किया है, इतनी आसानी से तामील नहीं करना चाहता। काफ़ी समझाने के बाद वो राज़ी हो जाती है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब उसे जहाज़ उड़ाने की इजाज़त हो। संतनु वाज़े तौर पर अपने मुतालिबात तस्लीम नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि ये एक आला खुफिया मिशन है, इसलिए इसके पास रजामंदी के सिवा कोई चारा नहीं है। अगली सुबह गोरंगा खुफिया तौर पर एक हवाई जहाज़ का बंदोबस्त करता है और तीनों अपने मिशन पर रवाना होते हैं। तक पहुंचने वाले हैं समझे जाने वाले वर्म होल अचानक जहाज़ में खराबी जाती है और बीहो को एक खुले मैदान में हंगामी लैंडिंग करने पर मजबूर किया जाता है। यह इलाका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ मालूम होता है, जिसे वो अभी छोड़ चुके हैं। जल्द ही एक विंच कार आती है और तीनों ने लिफ्ट मांगी और अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो कोलकाता शहर पहुंच जाते हैं और संतनु को आखिरकार एहसास होता है कि वो वाकई 1984 में आए हैं। सड़कें, बसें, होटल और लोग, सब कुछ 80 की दहाई से मिलता है। अगरचे संतनु अजीब व गरीब सूरत हाल से हैरान रह जाता है, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए आए थे उसे ख़त्म करने का फैसला करता है। लेकिन पहले तो वो अपने सीने से कुछ निकालना चाहता है। रात को वो एक यतीम खाने की तरफ जाता है और यहाँ ये इंकिशाफ हुआ कि संतनु एक यतीम है जिसे साल में इसी यतीम खाने में छोड़ दिया गया था। 1984 वो कुछ देर इंतजार करता रहा और अचानक 2 आदमी एक कार में आए और बच्चे को अंदर छोड़ दिया। संतनु ये जानने के लिए अंदर जाता है कि आया ये बच्चा माजी का है और एक लाकेट से वो अपने मफरूजे की तस्दीक करता है। अगली सुबह वो दास और बीहो से मिल जाता है और तीनों ने अपने अगले कदम पर बातचीत शुरू कर दी। दास, जो माजी में मित्रा के करीबी साथी थे, इंकिशाफ करते हैं कि JL-50 हाईजैकिंग पर खुफिया मीटिंग आज शाम को नीचे के बाहर एक गोदाम में होने वाली है। बाद में गिरोह मज़कूरा जगह पर पहुंच जाता है और मुजरिमों के पहुंचने का इंतजार करता है हुए संतनु ने तजस्सुस से बीहो से पूछा कि क्या उसने अपने मुर्दा बच्चे को अपनी आंखों से देखा, लेकिन बाद वाले के पास कोई जवाब नहीं। बीहो का कहना है कि डिलीवरी के बाद वो बेहोश हो गई और अगले दिन जब वो बेदार हुई तो इसके वालिदैन ने इसे बुरी खबर सुनाई कि इसका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। इसी दौरान मित्रा, पार्थिव और दूसरे ठग गोदाम में पहुंच गए और मीटिंग शुरू हो गई। लिहाजा तीनों ने एक मंसूबा बनाया। दास और संतनु अंदर ठगों का मुकाबला करेंगे, जबकि बीहो गाड़ी में इंतजार कर रहे होंगे। मंसूबे के मुताबिक दोनों अंदर दाखिल होते हैं और अपनी बंदूकें मित्रा और उसके आदमियों की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन इसके बाद ही गुंडे भी जवाबी हमला करते हैं, जिससे एक मुहलिक फायरिंग शुरू हो जाती है। खुशकिस्मती से संतनु अपनी आला जंगी महारतों का इस्तेमाल करता है और एक एक करके ठगों को नीचे ले जाता है। आखिर में वो पार्थिव को भी नीचे ले जाता है, जबकि डॉक्टर दास अपने साबिक सरपरस्त को मार डालता है। मित्रा अब मिशन की तकमील के साथ संतनु प्रोजेक्ट ए के कागजात पर मुश्तमिल सूटकेस पकड़ता है और इसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर दास उसे बंदूक की नोक पर पकड़ता है और इसे पीछे खड़े होने की धमकी देता है। यहाँ ये बात सामने आती है कि सब कुछ दास का मंसूबा था। चूंकि JL-50 हादसे में असल प्रोजेक्ट ए के कागजात जलकर राख हो गए थे, इसलिए टाइम ट्रेवल वर्म होल्स के सही नुकात ज़ाय हो गए। ताहम दास इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। चुनांचे जब संतनु पूछ-पूछ के लिए इसके पास पहुंचा तो जहन में एक ख्याल आया। इसने CBI अफसर को वक्त पर वापस जाने और प्रोजेक्ट ए के कागजात चुराने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसकी मदद से वो हमरियत हासिल कर सकता था। दास ने यह भी इंकिशाफ किया है कि जिस दिन मित्रा अस्पताल से फरार हुआ वो इसके घर पहुंचा, लेकिन मदद करने के बजाय दास ने इसे मार डाला। इस तरह इसके रास्ते से एक बड़ी रुकावट को हटा दिया। इस इंकिशाफ के साथ दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन दास इससे सबसे बुरी तरह निकल जाता है, जिससे संतनु कागजात को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। इसके बाद वो बीहो के साथ जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उन तीनों को एक दर्दनाक आवाज़ का सामना करना शुरू हो जाता है। पता चला कि मित्रा और उसके आदमियों के मारे जाने के बाद से JL-50 तैयारा कभी हाई जैक नहीं हुआ और इस वजह से तीनों ने कभी माजी का सफर नहीं किया। अब टाइम लाइन नापसंदीदा बेज़ाब्तगियों को मुस्तरद कर रही है और इस वजह से संतनु, दास और बीहो सभी को टेलीपोर्ट कर दिया गया है। ताहम माजी में एक छोटी सी तब्दीली का नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतबादिल मुस्तकबिल की सूरत में निकलता है। आखिरी मंजर में संतनु को A026 में अपनी बीवी के साथ सफर करते हुए दिखाया गया है और उनका जहाज हाई जैक नहीं हुआ है। दर हकीकत फ्लाइट A026 और JL-50 दोनों को कभी हाई जैक नहीं किया गया, क्योंकि 1984 में विलन मारे गए थे। शांतनु और गवारंगो
हवाई जहाज में एक दूसरे से टकरा जाते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। इसका मतलब यह है कि इस मुतबादिल हकीकत में दोनों कभी दोस्त नहीं बन सके और शायद शांतनु को सीबीआई में बतौर अफसर शामिल होने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद शांतनु अपनी सालगिरह मनाने इसी यतीम खाने में पहुंचता है। जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था, एक बूढ़ा बीहो उसके करीब आया और उसे मजबूती से गिले लगा लिया। वाकयात के एक चौंका देने वाले मोड़ में ये इंकिशाफ होता है कि बीहो का बेटा आखिरकार मुर्दा पैदा नहीं हुआ था। दर हकीकत बीहो के वालिद ने बच्चे को यतीम खाने में छोड़ दिया क्योंकि ये बीहो की शादी से पहले पैदा हुआ था और उसे डर था कि मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद शांतनु है। ताहम नई टाइमलाइन में जेल 50 परवाज के बहिफाजत वापस आने के बाद बीहो की माँ ने बिल आखिर उसे सच बता दिया और इस तरह माँ बेटे की जोड़ी दोबारा मिल गई। अब इस टाइमलाइन में दोनों कभी अलग नहीं हुए। फिल्म का इख्तिताम इस वक्त होता है जब शांतनु और उसकी माँ यतीम बच्चों में तहाइफ तकसीम करते हैं और उनके साथ खेलते हैं क्योंकि दोनों अपनी नई जिंदगी के लिए हमदर्द, खुश और शुक्रगुजार हैं।